दो देवियों को गणेश जी ने श्राप दिया, एक तुलसी को श्राप दिया है, इसलिए तुलसी गणेश पर नहीं चढ़ती। एक माता सरस्वती को और श्राप दे दिया। वो ग्रंथ लिख रहे थे, सरस्वती माता की किल कलरव की आवाज़ आ रही थी। गणेश जी ने कहा आवाज़ ज़्यादा है, मुझे दिक्कत हो रही है। मैया नहीं मानी तो गणेश जी ने कह दिया चल तू भूगर्भिता हो जाएगी, अब तू धरती के ऊपर नहीं, तू धरती के नीचे बहेगी। तब से माँ सरस्वती धरती के नीचे बह रही है। इसलिए तो प्रयाग में सरस्वती का संगम, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, वहाँ दोनों धाराएं दिखाई देती हैं। सरस्वती दिखती ही नहीं है क्योंकि गणेश का अभिशाप है, तो भूगर्भिता हो गई है, वो जमीन के नीचे ही बह रही है। वहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मुचकुंद महाराज की गुफा है, वहाँ से और थोड़ा आगे के लिए जाएंगे तो वसोर धारा के लिए रास्ता जाता है। लोग कहते हैं कि वो रास्ता स्वर्ग के लिए गया। वहाँ आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत होती है। बहुत समय पहले, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, साधुओं का, महापुरुषों का बड़ा संग मिला है। इसी रास्ते में हम कुछ किलोमीटर तक आगे के लिए गए। बर्फ के टीलों में एक ऐसा महात्मा मिला, बद्रीनाथ के मंदिर के पीछे उनकी फोटो लगी थी। कभी आप लोग गए हों और आपने कभी देखा हो, जब मैंने इस महात्मा के दर्शन किए तब उनकी उम्र 186 वर्ष की थी। ये सही है जो व्यासपीठ से बोला जा रहा है, 186 ईयर्स। साधु ने मुझे दो बातें कही थी। बर्फ की सिल्ली, आंखें खोलते, मुझे तो ऐसा लगा कि साक्षात भगवान का ही दर्शन हुआ है। वो कहते हैं दो चीजें जीवन में छोड़ना मत, एक गंगा का आचमन और एक रोजाना अग्निहोत्र। तब से मैं नित्य रोजाना यज्ञ करता हूं, डेली का मेरा यज्ञ होता है। जो चाहोगे वही होगा। अब तो मुझे पता नहीं है कि वो महात्मा है कि नहीं। आज भी बद्रीनाथ क्षेत्र में, मैं तो 186 साल की बात कर रहा हूं, 500 वर्ष की उम्र के महात्मा तप कर रहे हैं। उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, स्वयं भगवान उनको जमाने को आते, उनका जीवन ही उनके भरोसे है। ऐसा भावी स्थान उत्तराखंड का है। पांडव थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि वहां तो शंकर है नहीं। सहदेव को कहा कि महादेव कहाँ है? कह दिया वो तो अलकनंदा के किनारे भैंसे का रूप बना करके खड़े हैं। तो पांडवों ने वहीं से देखा। देखो भगवान व्यास से पुराण में क्या लिखते हैं, यो वही पांडवान दृष्टा माय समरूपमा स्थिता। पांडवों ने वहीं से भगवान महादेव को एक भैंसे के रूप में देखा, तो लौट करके पीछे आने लगे। जैसे अलकनंदा के किनारे पर आए तो वहां तो अनगिनत भैंसे ही भैंसे दिखाई दिए। पहले एक दिखाई दिया, अब तो सैकड़ों भैंसे दिखाई दिए। अब पता कैसे लगे कि महादेव कौन है? सहदेव ने कहा बड़े भैया ये महेश दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हरिद्वार के रास्ते को निकलना है। लेकिन महादेव जिस महेश के रूप में हैं, यदि भैया भीम अपनी जंगाओं को खोलकर, टांगों को खोल करके खड़े हो जाएं तो जो नकली भैंसे होंगे वो निकल जाएंगे। जो महादेव के रूप में महेश होगा वो भैया की टांगों के नीचे से नहीं निकलेगा। समझ लेना वही महादेव। भीम तो बली है ना, दादा भीम। भीम ने अपनी जंगाओं को फैलाया, दरवाजा रोक दिया, तो और भैंसे वो निकल गए। लेकिन जो महादेव महेश के रूप में थे वो दूर जाके खड़े हो गए। सहदेव ने इशारा किया, मजले भैया यही भोलेनाथ हैं डमरू वाले। इतना बस सुनने को मिला, भीम ने दौड़ लगाई। उत्तराखंड की पहाड़ियों में वो महेश घूमने लगा।